नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईटीसी। ठीक है, आईटीसी लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। बेसिकली देखा जाए तो कंपनी एक तंबाकू और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इंडियन तंबाकू कंपनी है और सबसे ज़्यादा सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इसी कंपनी करते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सिगरेट से भी आते हैं। तो ये पॉइंट्स कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स भी बन सकते हैं। आज मान के चलिए गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन नहीं लिया, कल जगह गवर्नमेंट अगर अनाउंसमेंट कर दिया कि तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा घाटा देखने को मिलेगा। तो इसलिए कंपनी लगातार खुद को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को भी चेंज कर रहा है। अभी कंपनी एक पिछले दिन में एक न्यूज अपडेट में आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी क्लाउड किचन बिजनेस के ऊपर भी एंट्री होने वाला है। अभी क्लाउड किचन बिजनेस का मतलब है आपको घर बैठे जो खाने पीने का चीज मिल जाता है, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले ही आईटीसी के पास एक कस्टमर है और आईटीसी ब्रांड हर कोई व्यक्ति जानते हैं, तो इसके लिए इस बिजनेस में एंटर होना आसानी होगा और बिजनेस में एक अच्छा खासा ग्रोथ मिलने का भी चांसेस देखने को मिलेगा। फिर भी ऐसे मत समझ लेना कि इसका कंप्यूटर नहीं है। आज आज डंजो से लेकर जोमेटो से लेकर स्विगी से लेकर जुबिलेंट फूड से लेकर इस तरीके से बड़े प्लेयर इस प्लेट मतलब क्लाउड किचन इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी नया बिजनेस के ऊपर एंटर हो रहा है तो कंपनी धमाका करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो आपको देखना है कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। और उसके ऊपर एक अपडेट भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कंपनी के ऊपर एक बड़ा अपडेट है। कंपनी देखिए आईटीसी हिट्स ओवर 5 मंथ्स हाई इन ए वीक मार्केट, मतलब इस हफ्ते में देखा है तो कंपनी 5 मंथ्स ओवर हाई जो था उसको हिट कर चुके हैं और सेंसेक्स और निफ्टी को भी कंपनी बीट करके आगे बढ़े हैं। तो स्टॉक रैली 10% सिंस दिसंबर। तो दिसंबर में कंपनी का 10% तेजी देखने को मिला। एक मंथ के अंदर अंदर 10% कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन कंपनी के ऊपर देखने को मिले। तो इसके पीछे रीजन भी है, जो रीजन मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा था। तो इस कंपनी के ऊपर क्या राय है? देखिए उस राय दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो दिखाऊंगा। देखिए सेल्स में कभी भी इस कंपनी के ऊपर कोई कमियां देखने को नहीं मिल जाते। कंटिन्यूसली सेल्स क्या कर रहा है, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सपेंस को भी कंट्रोल कंट्रोल किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट 4600 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4900 करोड़। तो एक अलग लेवल का कंपनी का क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने के कारण इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करता है। कभी भी माल को बेच कर भाग नहीं गया। एफएस के पास से 10% का होल्डिंग था और देखिए एफएस तब होल्डिंग को कम किए थे जब इस कंपनी का एक एक फ्लैट सिचुएशन देखने को मिला। बहुत दिनों तक इस कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम किया और तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर यही बता रहे थे कि इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ तब दिखेगा जब इस लेवल को वो ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद ही इंस्टीट्यूशन भी बाय करेगा। तो फाइनली देखिए सितंबर 2022 में, एक साल पहले आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर किस तरीके से इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग को बाय किया। 12% से 42% तक लेके गए और आज हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब एफएस के पास है। तो एफएस लगातार बाय करते चले जा रहे हैं। मान लेते हो इस कंपनी का कोई प्रोमोटर नहीं है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर हर कोई व्यक्ति ट्रस्ट करता है। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ट्रेड लिया, बहुत बड़ा सा ट्रेड है, बहुत पुराना ट्रेड है। 2018 से लेकर 2000 एक्चुअली 17 से लेकर एक बड़ा सा कप बना और उसके बाद एक हैंडल बना। तो मुझे एक दोस्त ने बहुत अच्छी तरीके से कमेंट्स किया कि सर, क्या कप विद हैंडल पैटर्न्स अगर 10 साल पहले भी इस तरीके से बनता तो क्या आप 10 लेते? बिल्कुल लेते, क्योंकि मुझे पैटर्न्स चाहिए, पैटर्न्स के साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, तब मैं जरूर उसके ऊपर रेंट लेता। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़े, एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक कंपनी रिटेस्ट किया और एक बात को याद रखना, 200 डेज इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट को जब जब वो रिटेस्ट करने के लिए आएंगे तो ऊपर जाने के लिए वो कोशिश करेगा। और अभी जर्नी बहुत बाकी है क्योंकि इसको अराउंड 590 रुपीज तक जाना है। तो 590 रुपीज तक अगर जाएगा तो एटलीस्ट कंपनी को 63% के आसपास टारगेट बन सकता है एंटी लेवल से। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। मैं तो इस टेंट के ऊपर चढ़ चुका हूँ। बाकी आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा आपको सीखने के लिए सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके आपके ओपिनियन के हिसाब से आपको जो एडवाइज़र है
उसके साथ बातचीत करके काम करिए। ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा भरोसा मत करिए, मेरे ऊपर भी नहीं है। क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे कोई भी आपको अगर बता रहा है कि 100% प्रॉफ़िट होगा, तो मेरे हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि इस तरीके से मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं होता। अगर इस तरीके से गारंटी होता, तो रिलायंस, अंबानी, अदानी ये सब व्यक्ति इतने बड़े-बड़े बिज़नेस नहीं करते, डायरेक्टली यहाँ पे ही पैसे डाल देते। यहाँ पे रिस्क तो है और रिस्क है तो इश्क है, इस बात को याद रखकर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पेटीएम। ठीक है, पेटीएम के ऊपर बहुत सारे लोगों का अभी भी डाउट है कि सर पेटीएम फ्यूचर में मल्टीबैगर कंपनी बन सकते हैं। देखिए फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा। अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, अगर वो ठीक होता तो एक फ्यूचर के विज़न क्लियर हो जाते। अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, इस कंपनी का हालत अभी भी खराब है, बहुत बुरी तरीके से खराब है। अ, बहुत सारे लोग देखेंगे कि सेल्स तो बहुत बड़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। 600 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़, उसके बाद 1900 करोड़। सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये बात तो सही है, मगर सेल्स बढ़ने से कुछ नहीं होगा। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया का प्रोडक्ट लेकर मार्केट में बेचने के लिए गया, पूरा का पूरा बेच दिया, 1 लाख ही प्रोडक्ट को बेच दिया। अल्टीमेटली आपने जो 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा, वो आपने लॉस में बेचा और अल्टीमेटली अब घर लेकर आ रहा है कितना? लॉस। तो लॉस में घर घर आ रहा है, तो मान के चलिए 10,000 रुपया आप घर में लॉस लेकर आ गए। तो सस्ते में माल बेचने के चक्कर में आपने 10,000 रुपया घाटा करके घर आ गया। तो क्या आपने प्रॉफ़िट कमाया? क्या आप कुछ ग्रोथ हुआ? तो सेल्स अच्छा खासा होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कंपनी के प्रॉफ़िट ग्रोथ पॉज़िटिव होना चाहिए, मगर आज तक कंपनी एक बार भी प्रॉफ़िट नहीं किया। तो जो कंपनी अभी तक प्रॉफ़िट नहीं किया, क्या उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, मेरे ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन कुछ अलग हो सकते हैं, आपके स्ट्रैटेजीज़ को अलग हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक प्रॉफ़िट ना दिखाए तब तक मैं किसी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करूँगा। तो प्रॉफ़िट ही क्या सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का फ्यूचर थिंकिंग क्या है और इसका मैनेजमेंट किस तरीके से उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर एफएस ने इतना बड़ा होल्डिंग क्यों उठाया, अगर कंपनी बेकार है तो? देखिए कंपनी बेकार है मैं नहीं कहूँगा, कंपनी स्ट्रगल कर रहा है, कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। अभी इसके ऊपर देखिए 2 बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे वॉरेन बफेट जी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, वो भी इस कंपनी का माल बेच दिया और अलीबाबा जो चाइना के सबसे बड़ा एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मतलब ऑनलाइन रिटेल बिज़नेस कंपनी है, वो भी इस कंपनी से पूरा का पूरा स्टेक को एग्ज़िट कर लिए। तो इतने बड़े-बड़े प्लेयर जब मार्केट से इस कंपनी का माल बेचकर भाग रहा है, तो आपको क्या लग रहा होगा? इस कंपनी धमाका करेगा? तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। उस अपडेट आपको इंडियन टाइम्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो एक अपडेट है, पेटीएम शेयर प्लंग्स मतलब कंपनी करेक्शन हो चुके हैं, गिर चुके हैं 20%। व्हाट द आउटलुक 197 कम्युनिकेशन शेयर प्राइस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेटीएम तो 20% गिर चुके हैं। तो इस सिचुएशन में आपका क्या राय होगा? तो यही तो मैं पूछने वाला था कि आपका क्या डिसीजन है इस कंपनी के ऊपर? तो इस कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे नीचे आए, एक रीटेस्ट किया जो इसी लेवल का एक स्ट्रांगली सपोर्ट था। सपोर्ट को रीटेस्ट करने के ऊपर गया, फिर से सपोर्ट को रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया। तो मुझे तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या आपने इस जगह पे एंट्री लिया? बिल्कुल नहीं। मैं एंट्री इस तरीके से कंपनी के ऊपर नहीं लेने वाला हूँ। चाहे कुछ भी पैटर्न्स बने, कुछ भी बने, मैं एंट्री इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी प्रॉफ़िट एंड लॉस का कोई भी ग्रोथ नहीं है। सॉरी मतलब प्रॉफ़िट का कुछ ग्रोथ नहीं है, सारे के सारे लॉसेस में है। तो उसमें एंट्री मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी खुद लॉस में है, तो आपको कभी भी लॉस दे सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईआरएफसी। देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी जिसके ऊपर मैंने एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न ढूँढा था, वो कुछ इस तरीके से बना था, कब बना और उसके बाद मुझे एक हैंडल पैटर्न चाहिए था। मगर मुझे नहीं लगता जिस तरीके से वो ब्रेकआउट किए हाई वॉल्यूम के साथ, वो नीचे आने वाला है। मुझे लगता है यहाँ से वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर ऊपर भी चला जाए तो इसके ऊपर मैं कोई एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। जो यहाँ पे कब बना, उसके बाद एक बार मुझे यहाँ पे छोटा-सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट कर देते, तो मैं ज़रूर यहाँ पे कुछ एंट्री ज़रूर लेता। तो फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूँगा। अगर यहाँ से रिवर्सल करके कोई पैटर्न्स क्रिएट कर दे, तो ज़रूर मैं एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि आईआरएफसी के ऊपर लगातार-लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है और कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया कि आज तक वो कंपनी रेलवे कंपनीज़ को वो लोन दे रहे थे। आज वो कुछ प्राइवेट कंपनी को वो लोन देने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव पॉइंट भी देखता हूँ, एक नेगेटिव पॉइंट भी देखता हूँ, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट को इतने दिनों तक लोन दिया, जहाँ पे 100% वो मार्केट से रेलवे गवर्नमेंट से पैसा उठा पाए और प्राइवेट कंपनी को लोन देने का मतलब है
वो लोन हो डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कंपनी बता रहा है कि मैं कुछ छोटे-मोटे कंपनी को लोन नहीं देने वाला हूँ, बड़े-बड़े कंपनी के ऊपर लोन दूँगा, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम होगा। तो अभी आगे देखा जाएगा कंपनी क्या करने वाला है, कंपनी क्या सोचते हैं, कंपनी किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर ने पूरा का पूरा माल उठा के रखे हैं, करीबन 86% के आसपास। तो प्रोमोटर जब माल बेचेंगे, तो वो तब इसका फ़ायदा डायरेक्टली एफआईएस और डीआईएस उठा लेंगे, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो कब बेचेगा उसका तो पता नहीं। तो मुझे लगता है ओएफएस तो जल्द से जल्द आने वाला है। तो कब आएगा, जब आपको मैं ज़रूर मतलब डिटेल्स में डिस्कशन कर दूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो एक आईटी सेक्टर कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो एक आईटी स्मॉल कैटेगरीज आईटी सेक्टर कंपनी है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस देने का। कंपनी 12 तारीख को आपको बोनस देने वाला है। हर एक के बदले एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।